यहाँ पर आज हम लोग कंजंक्शन का होल रिवीजन करने वाले हैं एक ही क्लास में, है ना। तो पहला कंजंक्शन है एंड, और एंड का यूज किया जाता है और तथा के लिए। जैसे एग्जांपल है पंकज और रवि अच्छे दोस्त हैं, तो पंकज एंड रवि आर गुड फ्रेंड्स। इसके बाद वो मुझे और तुझे मुंबई भेज रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज सेंडिंग यू एंड मी, या बोल सकते हैं मी एंड यू और टू मुंबई। क्लियर है ना। अच्छा, दूसरा है और का यूज या के लिए करना है, या जो अथवा के लिए करना है। क्लियर है ना। जैसे आप ये किताब खरीद सकते हैं या फिर वो किताब, तो इसका क्या हो जाएगा, यू कैन बाई दिस बुक और डेट बुक। अगला, मैं आपको क्या दूं, ये या वो, तो क्या हो जाएगा, व्हाट शैल आई गिव यू दिस और डेट। इसके बाद में नेक्स्ट आप देख सकते हैं बट का यूज करना है आपको तीन केस के लिए। बल्कि के लिए आप रादर का भी यूज कर सकते हैं, और लेकिन, पर, परंतु, किंतु के लिए। और जो है बट का मतलब एक और निकलता है, सिवाय, के अलावा या के को छोड़कर, एक्सेप्ट के केस में। आप एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, वो चिकन के अलावा कुछ भी खा सकता है, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही कैन ईट एनीथिंग बट नॉट चिकन। या बट नॉट के प्लेस पर आप क्या यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट का मतलब होता है चिकन को छोड़कर। क्लियर है ना। इसके बाद में देखिए, आप ये पेन नहीं, ये पेन, अगला सेंटेंस है, ये पेन नहीं बल्कि पेंसिल है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट अ पेन बट अ पेंसिल। संजय बेवकूफ नहीं बल्कि एक समझदार लड़का है, तो संजय इज नॉट एन इडियट बट अ सेंसिबल बॉय। आप बट के जगह रादर का भी यूज कर सकते हैं। आगे, यहाँ उससे डांटा नहीं गया बल्कि पीटा गया, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज नॉट स्कोल्डेड बट बीटन। ही वॉज, ये नॉट है, हॉट नहीं, ही वॉज नॉट स्कोल्डेड बट बीटन। अगला है फॉर। अब फॉर, एज, बिकॉज, सिंस, चार हैं। कौन, फॉर, एज, बिकॉज, सिंस। इन सब का यूज क्योंकि और चूंकि के केस में करना है। एग्जाम्पल, मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था, इसका क्या हो जाएगा, आई डिडंट कम, या आई डिड नॉट कम बिकॉज आई वॉज अनवेल। अगला, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई डिडंट कम एज आई वॉज अनवेल, या बोल सकते हैं आई डिडंट कम फॉर आई वॉज अनवेल, क्योंकि मैं बीमार था, मैं नहीं आया। तो आप इसको कैसे बोल सकते हैं, सिंस आई वॉज अनवेल आई डिडंट कम, है ना। या आप बोल सकते हैं एज आई वॉज अनवेल आई डिडंट कम, या बोल सकते हैं फॉर आई वॉज अनवेल आई डिडंट कम, या बोल सकते हैं बिकॉज आई वॉज अनवेल आई डिडंट कम। क्लियर है ना यहाँ तक। अब इसके बाद में आप नेक्स्ट देख सकते हैं, यहाँ कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है, सीन्स इज यूज्ड ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। सीन्स का यूज सेंटेंस के स्टार्टिंग में करना है। बिकॉज इज यूज्ड ओनली इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस। बिकॉज का यूज सेंटेंस के मिडिल करना है, यानी कि मिडिल ऑफ द सेंटेंस होगा। और ऑलवेज यूज कॉमा जस्ट बिफोर फॉर इफ यूज्ड इन द मिडिल ऑफ सेंटेंस। ये करें, अगर आप फॉर का यूज कर रहे हो तब वहां पर आपको क्या लगाना है, फॉर के बाद में कॉमा लगाना है, और फॉर को सेंटेंस के मिडिल में यूज करना है। ओके। अब यहां पर देखिए, भी के लिए 5 मीनिंग है, आल्सो, इवन, आइदर, टू, एज वेल। ओके। जैसे मैं भी फल पसंद नहीं करता, तो क्या हो जाएगा, इवन आई डोंट लाइक फ्रूट्स, या आप इसको बोल सकते हैं आई डोंट लाइक फ्रूट्स आइदर। क्लियर है ना। या आप इसको क्या बोल सकते हैं, आई डोंट लाइक फ्रूट्स टू, या बोल सकते हैं आई डोंट लाइक, हाँ, फ्रूट्स एज वेल। क्या तुम भी वहां नहीं थे, तो क्या हो जाएगा, वेर यू नॉट देयर इधर। वैसे ये गलत है, अगर सही तरीका देखा जाए ये गलत, बिल्कुल गलत है। इसका होगा वेर वर यू नॉट देयर आइदर, वेर के बाद वर रहेगा। ओके। वेर वर यू नॉट देयर टू बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं वेर वर यू नॉट देयर एज वेल। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, देख सकते हैं आप यहाँ पर कुछ रूल्स हैं। क्लियर है। ग्रामेटिकल बेस में जाएंगे तो आपको रूल मिलेंगे। रूल ये कि आल्सो का यूज नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है।
क्लियर है ना। आल्सो का यूज नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। इवन और टू, यहाँ टी ओ नहीं रहेगा भाई, इसके लिए सॉरी, टी डबल ओ रहेगा। आल्सो और टू, टी डबल ओ, और इसके बाद में एज वेल, ये तीनों आर यूज्ड इन बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव सेंटेंसेस। इनको पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में यूज करना है। क्लियर है। आइदर इज ऑलवेज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस। आइदर को हमेशा कहाँ किया जाएगा, भी के केस में नेगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा। बट आल्सो इज यूज्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर द मेन वर्ब। आल्सो का यूज या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो भाई मेन वर्ब के पहले होगा। और टू एज वेल आइदर आर यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी कि टू एज वेल आइदर इनको सेंटेंस के एंड में यूज करना है। और इवन इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। इवन को सेंटेंस के स्टार्टिंग में करना है। इवन इज नॉट यूज्ड इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इवन का यूज इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज नहीं किया जाता। क्लियर है ना, ये रूल है। आप अब यहां पर बताइए, इसलिए या इसीलिए, इसके लिए कितनी मीनिंग है, सो, हेंस, दैट्स व्हाई, देयरफॉर, दैट्स द रीजन। क्लियर है, याद रहेगा ना, सो, हेंस, दैट्स व्हाई, देयरफॉर, दैट्स द रीजन। ओके, अब यहां पर आप एग्जांपल देख सकते हैं इसके। देखिए यहां पर, मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज अनवेल सो आई डिडंट कम। क्लियर है, या आप इसको बोल सकते हैं आई वॉज अनवेल हेंस आई डिडंट कम, या बोल सकते हैं आई वॉज अनवेल दैट्स व्हाई आई डिडंट कम, या बोल सकते हैं आई वॉज अनवेल दैट्स द रीजन आई डिडंट कम, या बोल सकते हैं आई वॉज अनवेल देयरफॉर आई डिडंट कम। क्लियर है। उसने ढंग से नहीं पढ़ा इसलिए वो परीक्षा में फेल हो गया, तो क्या होगा, ही डिडंट स्टडी वेल, वेल का मतलब अच्छे से, सो ही फेल्ड इन द एग्जाम, या आप सो की जगह क्या बोल सकते हैं, हेंस ही फेल्ड द एग्जाम, या इसकी जगह बोल सकते हैं आप दैट्स व्हाई, है ना, ही डिडंट या ही डिड नॉट स्टडी वेल दैट्स व्हाई ही फेल्ड द एग्जाम, या बोल सकते हैं he did not study well that's the reason he failed the exam। अब यहाँ पर आता है एज, और एज का यूज आपको किसके लिए करना है, जैसा, जैसी, जैसे, के तौर पर, के नाते, या के रूप में। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए जैसा आप कहें, एज यू से, क्या हो जाएगा, जैसा आप कहें, एज यू से, जैसी आपकी मर्जी, तो क्या हो जाएगा, एज यू विश, मैंने किया जैसा आपने कहा, मैंने वैसा किया जैसा आपने कहा, तो आई डिड, मैंने किया, एज यू सेड, जैसा कि आपने कहा। मैं यहाँ मैनेजर के तौर पर काम कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम वर्किंग हियर एज अ मैनेजर। क्लियर। एक टीचर होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं अपने विद्यार्थी को सही इंग्लिश सिखाऊं, तो क्या हो जाएगा, एज अ टीचर इट्स माई ड्यूटी टू टीच, है ना, टू टीच करेक्ट इंग्लिश टू माई स्टूडेंट्स। इसके बाद में एज वेल एज का यूज किसके लिए करना है, जैसे ही, या अरे सॉरी भाई, एज सून एज, एज सून एज का यूज किसके लिए करना है, जैसे ही या ज्यों ही के लिए। जैसे देखिए यहाँ पर रूल क्या है कि एज सून एज वाले क्लॉज में आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बनाना है। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, बाकी वाला क्लॉज भले वो सेंस फ्यूचर का देगा लेकिन आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जाना है। आप एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर है, देखिए जैसे ही मैं तुझे कॉल करूँ तू निकल जाना, तो देखिए एज सून एज आई कॉल यू प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है ना, तू निकल जाना, यू लीव मतलब तुम निकल लेना। या आप बोल सकते हैं जैसे ही के लिए एज सून एज के साथ आप द मोमेंट का भी यूज कर सकते हैं, तो आप ये बोलेंगे द मोमेंट आई कॉल यू, द मोमेंट उस क्षण आई कॉल यू, जब मैं फ़ोन करूं, यू लीव तब आप निकल जाना। जैसे वो आया मैं चला गया, तो क्या होगा, एज सून एज ही केम आई लेफ्ट, या बोल सकते हैं द मोमेंट ही केम आई लेफ्ट। जैसे ही वो तुझे कॉल करे तू निकल जाना, तो क्या हो जाएगा, एज सून एज ही कॉल्स यू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू लीव। या बोल सकते हैं द मोमेंट ही कॉल्स यू, है ना, यू लीव। ही कॉल्स, ये जो क्या है, ही कॉल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे ही वो आएगा मैं ऑफिस निकल जाऊंगा, तो क्या होगा,
एज सुन एज ही कम्स, अब देखिए आएगा, भले फ्यूचर का सेंस है लेकिन आपको एज सुन एज वाला क्लॉज किस में बनाना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो क्या हो जाएगा? एज सुन एज ही कम्स आई शैल लीव फॉर द ऑफिस, या बोल सकते हैं द मोमेंट ही कम्स आई शैल लीव फॉर द ऑफिस। क्लियर हो पा रहा है ना सबको? यहाँ पर नेक्स्ट क्या है आपका? एज वेल एज, और एज वेल एज मीन्स होगा साथ ही साथ। रूल क्या है? अच्छा ये हो गया क्या? अच्छा ठीक है, साथ ही साथ। अब यहाँ पर क्या होता है, जब एज वेल एज से दो सेंटेंस जब कनेक्टेड होंगे तब वहाँ पर आपको क्या करना है? फर्स्ट एज वेल एज मीन्स होगा साथ ही साथ, और इससे दो सब्जेक्ट कनेक्टेड होंगे, जैसे तुम साथ ही साथ तुम्हारी बहनें, ऐसा रहेगा, तब वहाँ फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगा। ये ग्रामेटिकली हो गया। अब एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, कहाँ गया? हाँ देखिए, रामू पढ़ा लिखा है ना, साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं, तो क्या हो जाएगा? रामू इज एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर आल्सो एजुकेटेड। वो अच्छा फुटबॉल खेलता है, साथ ही साथ वो क्लास में प्रथम भी आता है, तो क्या हो जाएगा? ही प्ले, यहाँ प्लेज होगा है ना, ऐसे लगा दीजिएगा। ही प्लेज फुटबॉल वेरी वेल एज ही स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। ओके, वो साथ ही साथ उसके तीन भाई अमेरिका जा रहे हैं, तो बताओ तीन भाई के अनुसार वर्ब लगाएंगे या जो है वो के अनुसार? फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार काम करना है, तो क्या होगा? ही एज वेल एज हिज, यहाँ दियर नहीं होगा, यहाँ थ्री होगा, इसके लिए सॉरी। ही एज वेल एज हिज थ्री ब्रदर्स, और यहाँ इज गोइंग टू अमेरिका होगा, आर नहीं होगा। क्लियर है? आगे यहाँ पर देखिए, मैं साथ ही साथ मेरे दोस्त भी यहाँ हैं, तो क्या हो जाएगा? आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स आर हेयर नहीं होगा, एम हियर होगा। क्लियर है? क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका एज फॉर एज। एज फॉर एज का यूज किसके लिए करना है? जहां तक के लिए। जहां तक मैं जानता हूं ना उसके दो बच्चे हैं, तो क्या हो जाएगा? एज फॉर एज आई न्यू ही हैज टू चिल्ड्रन। जहां तक मुझे पता है उसकी शादी भी हो चुकी है, तो क्या हो जाएगा? एज फॉर एज आई नो नहीं, आई न्यू होगा, नहीं यहाँ आई नो ही होगा, बिल्कुल प्रेजेंट की केस है ना। तो एज फॉर एज आई नो ही इज मैरिड, वो मतलब शादीशुदा है, मतलब शादी हुई होगी तभी तो शादीशुदा होगा। हाँ, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए भाई। जहाँ तक मेरी पढ़ाई का सवाल है ना, मैंने सिर्फ 12वीं पास हूँ, मैं एकदम 12वीं पास हूँ, तो क्या हो जाएगा? एज फॉर एज माई स्टडी इज कॉन्सर्न आई एम ओनली 12th पास। क्लियर? जहाँ तक मेरे भाई का सवाल है ना, उसने ग्रेजुएशन कर ली है या कर लिया है, तो क्या हो जाएगा? एज फॉर एज माई ब्रदर इज कॉन्सर्न ही हैज़ डन ग्रेजुएशन। ओके, जहाँ तक मेरे परिवार का सवाल है, मम्मी पापा के अलावा मेरी दो बहनें हैं, तो क्या हो जाएगा? एज फॉर एज माई फैमिली इज कॉन्सर्न अपार्ट फ्रॉम मम्मी एंड पापा, या अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव 2 सिस्टर्स। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, एज एडजेक्टिव एज या सो एडजेक्टिव एज, उतना जितना की, जैसे एग्जाम्पल से समझिए। एज टाल एज अमित मतलब अमित, एज टाल मतलब उतना लंबा, एज अमित जितना की, अमित मतलब अमित के जितना लंबा। एज शॉर्ट एज राकेश, उतना छोटा जितना राकेश, मीन्स राकेश के जितना छोटा। एज बिग एज योर हाउस, उतना बड़ा जितना तुम्हारा घर, मतलब तुम्हारे घर के जितना बड़ा। क्लियर है? इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आजा भाई, ठीक है, यहाँ देखिए, उतना काला जितना की कोयला, मतलब कोयले जितना काला, तो क्या हो जाएगा? क्या होगा इसका? हो जाएगा एज ब्लैक एज कोल, तुम मेरे जितने चालाक हो, तो क्या हो जाएगा? यू आर एज क्लेवर एज आई एम, तुम मेरे जितने चालाक नहीं हो, तो यू आर नॉट एज क्लेवर एज आई एम। अच्छा, नेगेटिव के लिए आप सो का यूज कर सकते हो, यू आर नॉट सो क्लेवर एज आई एम, क्या तुम मेरे जितना अच्छा गा सकते हो? तो कैन यू सिंग एज गुड एज आई कैन, क्या तुम उसके जितना अच्छा नहीं गा सकते? तो कांट यू सिंग एज गुड एज ही कैन, या बोल सकते हैं कांट यू सिंग सो गुड एज ही कैन। क्लियर? अब आल दो, इवन इफ,
इवन दो, इनका यूज यद्यपि, हालांकि या भले ही के लिए करेंगे, है ना। और इनके साथ है भैया, साथी बाराती कौन रहेंगे? हाँ, फिर भी, तब भी, इसके बावजूद भी, इसके लिए क्या यूज करते हैं? देन आल्सो, इवन देन, येट, स्टिल, हाउएवर, नेवरथलेस। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट भाई, ये देखिए यहाँ पर, भले ही वो कभी स्कूल नहीं गया फिर भी उसे साफ पता है, तो क्या हो जाएगा? इवन इफ ही नेवर वेंट टू स्कूल देन आल्सो ही नोज एवरीथिंग। हालांकि मेरे पास पैसे नहीं है पर इसके बावजूद मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, तो क्या हो जाएगा? although I do not या I don't रहेगा, इसे सही कर लीजिएगा। I don't have money yet I will try my best to help you। क्लियर है? यहाँ पर हालांकि ये मैंने नहीं किया पर फिर भी आप जो भी फैसला करें मैं मानूंगा, तो क्या हो जाएगा? दो, या although या even if या even though, जो मन करे बोल दो। क्लियर है? तो दो I have not done, DONE, दो है ना, वही दो आई हैव नॉट डन इट स्टिल वॉट एवर यू डिसाइड आई विल एक्सेप्ट। ओके, हालांकि मैं बीमार था तब भी मैंने काम किया, तो क्या होगा? इवन दो आई वॉज अनवेल नेवरथलेस, है ना, आई वर्कड, मैंने काम किया। अब सच मीन्स होगा इस तरह का या ऐसा, सच एज मीन्स होगा जैसा कि या उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल, इजी, एग्जाम्पली ग्रेसिया। ओके, यहाँ पर इन सच अ वे का यूज किसके लिए करना है? इस तरह से या ऐसे। उसके साथ कई लोग हैं जैसे कि राम, राहुल, संजय आदि, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? हाँ, आजा भाई, देखिए यहाँ, देर आर मेनी पीपल विद हिम सच एज राम, राहुल, संजय एटसेट्रा। उसने इस तरह से मुझे घूरा कि मुझे लगा कि वह मुझसे लड़ने वाला है, तो क्या होगा? ही स्टार्टेड, नहीं, स्टार्टेड नहीं होगा, यहाँ स्टेयर्ड होगा, STARED, आप लोग सही कर लीजिएगा। ही स्टेयर्ड एट मी इन सच अ वे डेट आई थॉट, यहाँ टी भी रहेगा, THOUGHT, डेट आई थॉट ही वॉज गोइंग टू फाइट मी या फाइट विद मी। तुम ऐसे बोलते हो कि कोई तुम्हारी बात सुनना पसंद करता है, तो क्या हो जाएगा? हाँ, यू स्पीक इन सच अ वे डेट एवरीवन लव्स टू लिसन यू या लिसन टू यू। अब एज इफ या एज दो का यूज करना, ऐसे मानो कि, जैसे, ऐसे, जैसे कि, है ना। तुम तो मुझे ऐसे बता रहे हो जैसे कि तुम्हें सब पता हो, तो क्या होगा? यू आर टेलिंग अस एज इफ यू नो एवरीथिंग, है ना। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, तो क्या होगा? यू आर टॉकिंग एज इफ आई एम योर एनिमी। क्लियर है ना? आ गया। तुम तो मुझे ऐसे डांट रहे हो जैसे कि तुम मोरे बास हो। हाँ, याद रखना, नहीं तो कह दो बांस हो, मेरे बॉस हो। क्या बोलेंगे? बॉस। हाँ, बांस मत बोल देना, तो क्या हो जाएगा? यू आर स्कोल्डिंग मी एज इफ यू आर माई बॉस। ओके, तुम मुझसे ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कि मैं उनका नौकर हूं, है ना, तो क्या हो जाएगा? He was treating me as if I was, या I रहेगा, as if I was his servant। अच्छा, either और का सेंस निकलता है या तो ये या तो वो, या तो राम जाएगा या फिर मैं जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? either राम will go और I will, मैं या तो दिल्ली जाऊंगा या मुंबई, तो क्या होगा? आई विल आइदर गो टू दिल्ली और मुंबई। या तो तुम गलत हो या वो, क्या हो जाएगा? आइदर यू आर रॉन्ग और ही इज, या तो तुम वहां जाओ या मुझे जाने दो, तो क्या होगा? आइदर यू गो दियर और लेट मी गो। लेट मी गो का मतलब मुझे जाने दो। अच्छा, नाइदर नॉर मीन्स ना ये ना वो, ना तो ये ना तो वो। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, ना तो। आइए, यहाँ पर है
मैं ना दिल्ली जाऊंगा ना मुंबई, या आप बोल सकते हैं मैं ना तो दिल्ली जाऊंगा ना ही मुंबई जाऊंगा। तो क्या होगा, आई विल नाइदर गो टू दिल्ली और मुंबई, नॉर मुंबई, और नहीं, ना मैं दिल्ली जाऊंगा ना वो जाएगा, कोई नहीं जाएगा। नाइदर या नीदर आई विल गो टू दिल्ली नॉर ही विल, ना तुम गलत हो ना वो, तो क्या हो जाएगा, नीदर यू और रॉन्ग नॉर ही इज, ना मैंने उससे पूछा ना उसने मुझे बताया, तो क्या होगा, नाइदर आई आस्क्ड हिम नॉर ही टोल्ड मी। अच्छा, सो का यूज करना है वो भी के लिए, तुम आते हो वो भी आता है तुम्हारे पीछे पीछे, क्या होगा, ही कम्स टू, एक तरीका ये। दूसरा, ही कम्स सो डज ही कम्स सो डज ही। मैंने उससे पूछा उसने भी पूछा, अरे ठीक है, मैंने तुमसे पूछा उसने भी पूछा, तो आई आस्क्ड यू ही आस्क्ड टू, या आई आस्क्ड यू सो डिड ही। क्लियर है। अब यहाँ पर वो ये कर पाया मैं भी कर पाया, तो ही कुड डू इट आई कुड डू इट टू, या ही कुड डू इट सो कुड आई। क्लियर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट आ जाइए, ये है नो मीन्स होता है नहीं, नाइदर मीन्स वो भी नहीं, या नॉर मीन्स वो भी नहीं। तुम नहीं आते हो वो भी नहीं आता है। इसका दो तरीका है, देखो, यू डोंट कम, तुम नहीं आते हो, ही डजंट कम आइदर, और वो भी नहीं आता है। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यू डोंट कम नाइदर डज ही, या नीदर डज ही, वो नहीं आ पाया ना मैं जा पाया। क्लियर है। इसको मैं बाद में बता दूंगा, कुछ इसमें करेक्शन भी है, यहाँ कुछ गलत है। क्लियर है ना। आगे देखो, मैंने नहीं पूछा ना उसने पूछा, तो आई डिडंट आस्क ही डिडंट आस्क आइदर, या आई डिडंट आस्क नॉर डिड ही। अब यहाँ नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करना, ना केवल ये बल्कि वो भी, ये ही नहीं वो भी, वो ना केवल मैनेजर है बल्कि मेरा दोस्त भी है, या इसको हम कैसे बोल सकते हैं, वो मैनेजर ही नहीं मेरा दोस्त भी है। तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट ओनली द मैनेजर बट आल्सो माई फ्रेंड। क्लियर है। अब इसके बाद में यहाँ नेक्स्ट आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, ये देखिए, वो ना केवल अंग्रेजी बल्कि पंजाबी भी बोल सकता है, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, वो अंग्रेजी नहीं पंजाबी भी बोल सकता है। तो ही कैन स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट आल्सो पंजाबी। लेस्ट के साथ में किसका पेयर बनेगा, शुड का। क्या देगा, कहीं ऐसा ना हो कि, ये ना हो कि वहाँ मत जाओ, ये ना हो कि वो तुम्हें डांटे, तो क्या होगा, डोंट गो दियर लेस्ट ही शुड स्कोल्ड यू। सही पता लिखो, ऐसा ना हो कि संदेश वाहक कहीं और चला जाए, है ना। तो क्या हो जाएगा, राइट द करेक्ट एड्रेस लेस्ट द कोरियर, है ना, लेस्ट द कोरियर शुड गो समवेयर एल्स। ओके। अच्छा, मैं मेहनत करूंगा कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाऊं, तो आई शैल या आई वुड वर्क हार्ड लेस्ट आई शुड फेल। अब अदरवाइज या और एल्स का यूज करना है, अन्यथा नहीं तो वरना के लिए। अब एग्जाम्पल देखिए इसका, देखिए, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी वरना मैं फेल हो जाऊंगा, तो क्या होगा, आई शैल हैव टू वर्क हार्ड अदरवाइज आई विल फेल, या आई शैल फेल, है ना। दूसरा है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई शैल हैव टू वर्क हार्ड और एल्स आई विल फेल। सही पता लिखो नहीं तो संदेशवाहक या अन्यथा संदेशवाहक कहीं और जा सकता है, तो राइट द करेक्ट एड्रेस अदरवाइज द कोरियर कैन गो समवेयर एल्स। या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, राइट द करेक्ट एड्रेस और एल्स द कोरियर कैन गो समवेयर एल्स। अब यहाँ सो डेट या सो एज टू का यूज किसके लिए करना है, ताकि के लिए करना है। मैं मेहनत करूंगा ताकि मैं पेपर में पास हो जाऊं, तो क्या होगा, आई शैल वर्क हार्ड सो डेट आई कुड, या सो डेट कुड पास द एग्जाम, या सो डेट आई कुड पास द एग्जाम। या आप बना सकते हैं,
आई शैल वर्क हार्ड सो एज टू बी एबल टू पास द एग्जाम। ओके, आगे यहाँ सही पता लिखो ताकि संदेश वहाँ कहीं और ना चला जाए। तो राइट द करेक्ट एड्रेस सो डैट द कोरियर डजंट गो एनीवेयर एल्स, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, राइट द करेक्ट एड्रेस सो एज टू लेट द कोरियर नॉट गो एनीवेयर एल्स। अब नेक्स्ट है आपका प्रोवाइडेड, है ना, प्रोवाइडेड डेट, या इसके जगह आप बोल सकते हैं कंडीशन, ऑन कंडीशन डेट। प्रोवाइडेड डेट या जो है ऑन कंडीशन डेट, या बट ओनली व्हेन, या बट ओनली इफ। इसका यूज बशर्ते, शर्त ये है कि, या पर, जब तक कि मैं तुमसे मिलूंगा, बशर्ते तुम मुझे वादा करो कि तुम मुझे रवि के बारे में नहीं पूछोगे। तो क्या होगा, आई शैल मीट यू प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस मी डैट यू विल नॉट आस्क मी अबाउट रवि, है ना। या आप इसको बट ओनली व्हेन से भी वो बना सकते हैं। आई शैल मीट यू बट ओनली व्हेन यू प्रॉमिस डैट यू विल नॉट आस्क मी अबाउट रवि, या बट ओनली इफ का यूज कर सकते हो। यहाँ पर डैट्स व्हाट, वही बात तो, यही तो, यही बात तो, वही तो, इसके लिए करना है। जब किसी मुद्दे, किसी इशू की बात हो या किसी निर्जीव की बात हो तब वहाँ पर होगा, है ना। टॉकिंग अबाउट एन इशू और नॉन लिविंग देन वी हैव टू यूज डैट्स व्हाट। आइए फिर यहाँ एग्जाम्पल, यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए, यही बात तो मैं कह रहा था, डैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, यही तो मेरे पास नहीं है, यही तो मेरे पास नहीं है। तो क्या हो जाएगा, डैट्स व्हाट या दिस इज व्हाट आई डोंट हैव, वही बात तो मुझे कंफ्यूज कर रही है। तो डैट्स व्हाट या दिस इज व्हाट इज कंफ्यूजिंग मी, यही तो तुम उसे समझा रहे थे। डैट्स व्हाट यू आर मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, यही तो मैं ढूंढ रहा था। डैट्स व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर, यही किताब तो मैं ढूंढ रहा था। डैट्स द बुक आई वॉज लुकिंग फॉर, वही तो मैंने वहाँ देखा। डैट्स व्हाट आई सॉ देयर, वही पेन तो मैंने देखा। डैट्स द पेन आई सॉ देयर। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर डैट्स हुम, और डैट्स हुम का यूज करना है उसी को, यही तो, वही तो, इसी को। लेकिन जब किसी सजीव की बात हो, टॉकिंग अबाउट अ लिविंग बीइंग्स, मैंने उसी को डांटा था। डैट्स हुम आई हैड स्कोल्डेड, हम सब, है ना, हम सब मदद के लिए उसी को बुला रहे थे। अरे ठीक है, सही कर लो भाई, इतना समझो, हम सब मदद के लिए उसी को बुला रहे थे। तो डैट्स हुम वी ऑल वर कॉलिंग फॉर हेल्प, उसी को मैंने ये काम दिया था। डैट्स हुम, जिसने गलत किया उसी को मैंने ये काम दिया था। डैट्स हुम आई हैड गिवन दिस टास्क, वही तो मैंने वहाँ देखा। डैट्स हुम आई सॉ देयर, वही लड़का तो मैंने वहाँ देखा। डैट्स द बॉय आई सॉ देयर, उसी की बात मैं कर रहा था। डैट्स हुम आई वॉज टॉकिंग अबाउट, उसी लड़के की बात मैं कर रहा था। डैट्स द बॉय आई वॉज टॉकिंग अबाउट। अब यहाँ नेक्स्ट देख सकते हैं डैट्स वेयर, और डैट्स वेयर का यूज आपको करना उसी जगह, तो यही तो, यही तो, यही तो नहीं, यही तो, वहीं तो, बिंदी रहेगी, वहीं तो, या इसी जगह तो। जैसे मैं वहीं तो जा रहा था, डैट्स वेयर आई एम गोइंग, मैं वहीं तो जा रहा हूँ, वो उसी जगह तो खड़ा था। डैट्स वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, हम यहीं तो मिले थे उस दिन, हम यहीं तो मिले थे उस दिन। तो क्या होगा, डैट्स वेयर वी हैड मेट दैट डे, आपने यहीं तो मेरे साथ मोमोज खाया था। तो डैट्स वेयर यू हैड ईटन मोमोज विद मी, क्लियर है। डैट्स वाई का यूज आपको करना है, डैट्स वाई का यूज करना है, इसीलिए तो, तभी तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ मोमोज खाए थे, तभी तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो डैट्स वाई आई एम इन्फॉर्मिंग यू, मैं बीमार था इसीलिए तो मैं नहीं आया। तो क्या होगा, आई वाज अनवेल या आई वाज सिक, है ना। डैट्स वाई आई डिडंट कम, वो घर पर था इसीलिए मैंने कॉल किया। तो ही वाज एट होम, डैट्स एट होम, डैट्स वाई आई कॉल्ड, उसने ढंग से नहीं पढ़ा इसीलिए तो फेल हो गए।
तो क्या हो जाएगा, ही डिडंट स्टडी वेल दैट्स वाई ही फेल्ड। अब दैट्स हाउ का यूज करना इसी तरह तो, या जो है उसी तरह से, अरे इसी तरह से, उसी तरह से, है ना, या ऐसे, मैं ऐसे ही तो क्रिकेट खेलना सीखा, मैंने ऐसे ही तो क्रिकेट खेलना सीखा। तो क्या हो जाएगा, दैट्स हाउ आई लर्नड टू प्ले क्रिकेट। उसने इसी तरह मुझसे बात की, वरना मैं उससे क्यों लड़ता। तो क्या होगा, दैट्स हाउ ही टॉक्ड टू मी, अदरवाइज वाई वुड आई फाइट हिम। मेरे पापा इसी तरह कंप्यूटर सीखे, दैट्स हाउ माई फादर लर्नड कंप्यूटर। अब यहाँ पर दैट्स व्हेन का यूज करना है, तभी या उसी समय। अब यहाँ पर देखिए, उसी समय मैंने भी नौकरी ज्वाइन की, दैट्स व्हेन आई आल्सो ज्वाइंड द जॉब। जब पापा आए तभी मेरा दोस्त भी पहुंच गया, व्हेन पापा केम या व्हेन फादर केम, दैट्स व्हेन माई फादर रीच्ड टू या रीच्ड एज वेल। उसी साल मैंने भी नौकरी ज्वाइन की, दैट्स द ईयर आई आल्सो ज्वाइंड द जॉब। अब नेक्स्ट है आपका वाइल, और वाइल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, आईएनजी, और इसका मतलब निकलेगा किसी काम को करते हुए दूसरा काम करना। मैं चलते हुए पढ़ रहा हूं, तो आई एम स्टडिंग वाइल वॉकिंग। वो मुझसे बात करते हुए तुम्हें देख रहा था, तो ही वॉज लुकिंग एट यू वाइल टॉकिंग टू मी। क्या राम पढ़ते हुए खाता है, डज राम ईट वाइल स्टडिंग। हम खेलते हुए लड़ रहे थे, वी वर फाइटिंग वाइल प्लेइंग। इतना क्लियर है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, कहाँ गया ये, वेयर एज या वाइल का यूज करना है जबकि के लिए, है ना। जैसे मेरे पास 10 रुपये हैं जबकि तुम्हारे पास 50 रुपये हैं, तो आई हैव ₹10 वेयर एज यू हैव ₹50। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई हैव ₹10 वाइल यू हैव ₹50। जब रामू की शादी हुई वो 25 साल का था, जबकि उसकी पत्नी 19 साल की थी। तो क्या होगा, when Ramu got married he was 25 whereas his wife was 19। ओके, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, when Ramu got married he was 25 while his wife was 19। अंतर क्या है, आप ईयर्स ओल्ड भी लगा सकते हैं, अंतर कर लो। स्टिल और इवन नाउ का यूज करना अभी भी या जो आज भी, मैं अभी भी पढ़ रहा हूं, पता है मैं अभी भी पढ़ रहा हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई एम स्टिल स्टडिंग। मैं, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई एम स्टडिंग इवन नाउ, या बोल सकते हैं इवन नाउ फिर कॉमा लगाएंगे, फुल स्टॉप नहीं, इवन नाउ फिर कॉमा, आई एम स्टडिंग। क्लियर है, ये चीज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, देखिए वो आज भी मिलता है, पता है वो आज भी मिलता है, तो ही स्टिल मीट्स मी, मील्स मी नहीं, मीट्स मी, टी रहेगा, या ही मीट्स मी इवन नाउ, या बोल सकते इवन नाउ ही मीट्स मी। क्या तुम्हारा भाई अभी भी खेलता है, डज योर ब्रदर स्टिल प्ले, या बोल सकते हैं डज योर ब्रदर प्ले इवन नाउ। अब रूल्स क्या, स्टिल इज यूज्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब एंड जस्ट बिफोर द मेन वर्ब, whereas even now is used either at the beginning or at the end of the sentence। means still का यूज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले यूज होगा, लेकिन even now का यूज या तो सेंटेंस के बिगिनिंग में या एंड में होगा। ओके, even now is generally used to express surprise और emphasize, है ना। even now का यूज जनरली वहां पर होगा जब किसी चीज को जोर दिया जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए, वेदर और सेंस के कैसा देगा, चाहे या जो है कि या का, चाहे वो आए या ना आए मैं तो जाऊंगा, तो वेदर ही कम्स और नॉट आई विल गो। क्लियर है। अब यहाँ पर आप नेक्स्ट देख सकते हैं, हाँ, चाहे उसने किया या किसी और ने किया, कुल मिलाकर काम हो गया, तो क्या होगा, वेदर ही डिड और समवन एल्स डिड इट। अल्टीमेटली मीन्स कुल मिलाकर या अंततः
द वर्क इज डन, काम हो गया। चाहे पंकज खेले या ना खेले, तुम्हें खेलना चाहिए। वेदर पंकज प्लेज और नॉट, यू शुड प्ले। मैं कह नहीं सकता कि वो खेलेगा या नहीं। आई कांट से वेदर ही विल प्ले और नॉट। हमें नहीं पता कि वो वहाँ जाता है या कहीं और। तो क्या होगा? वी हैव नो आइडिया वेदर ही गोज दियर और समवेयर एल्स। वो नहीं जानता था कि लोग आएंगे भी या नहीं। तो ही डिडंट नो वेदर पीपल वुड कम और नॉट। अब नेक्स्ट है हार्डली के साथ व्हेन आएगा और नो सूनर के साथ देन आएगा। और इनका नो सूनर हेड के साथ देन का पेयर बनेगा और हार्डली के साथ व्हेन का पेयर, और इसका सेंस निकलेगा ही था। जैसे यहाँ एग्जाम्पल से क्लियर होगा, मैं पहुंचा ही था कि वो दोनों आ गए। आई हैड हार्डली रीच्ड व्हेन दे बोथ कम, या नो सूनर हैड आई रीच्ड देन दे बोथ कम। या बोल सकते हैं एज सून एज, यहाँ एज रहेगा, ओके। एज सून एज आई रीच्ड दे बोथ केम। या बोल सकते हैं द मोमेंट आई रीच्ड दे बोथ केम। 4 तरीका है। आगे यहाँ पर देखिए, हम स्टेशन पहुंचे ही थे कि ट्रेन चल दी। तो बी हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन when the train left। या बोल सकते हैं no sooner had we reached the station when the train left। या बोल सकते हैं as soon as we reached the station the train left। या बोल सकते हैं the moment we reached the station the train left। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट है as yet, yet, as yet, yet, till now, by now, so far। इन सब का यूज करना अभी भी आज तक। ग्रामेटिकली देखेंगे तो एज येट और येट का यूज नेगेटिव सेंटेंस में होगा और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस में होता है। टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर है, ये है, कहाँ गया भाई? मैं अभी तक उसे नहीं देखा। पता, मैंने अभी तक उसे नहीं देखा है। तो आई हैव नॉट सीन हिम, आप येट बोल सकते हैं, आप एज येट बोल सकते हैं, आप टिल नाउ बोल सकते हैं, आप बाय नाउ बोल सकते हैं, आप सो फार बोल सकते हैं। उसने अभी तक होमवर्क पूरा नहीं किया, तो क्या हो जाएगा? ही हैजंट या ही हैज़ नॉट फिनिश्ड द होमवर्क, है ना। येट या एज येट या टिल नाउ या बाय नाउ या सो फार होगा, एज फॉर नहीं, सो फार। अभी तक का स्कोर क्या है बताओ? अभी तक का स्कोर क्या है? व्हाट्स द स्कोर सो फॉर, या व्हाट्स द स्कोर बाय नाउ, व्हाट्स द स्कोर टिल नाउ। अभी तक आपके पास क्या क्या है बताइए? व्हाट्स ऑल, है ना। व्हाट्स ऑल डू यू हैव सो फॉर बाय नाउ टिल नाउ। इतना क्लियर है? अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अनटिल और अनलेस का यूज करना जब तक नहीं, लेकिन टिल द टाइम का यूज करना जब तक के लिए। जैसे जब तक मैं नहीं आता ना उसे कॉल मत करना। तो अनटिल आई कम डोंट कॉल हिम, या बोल सकते हैं अनलेस आई कम डोंट कॉल हिम। या अगर आप टिल से बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव में जाएगा, तो टिल आई डोंट कम डोंट कॉल हिम, या जो है टिल द टाइम आई डोंट कम डोंट कॉल हिम। अच्छा, अनटिल अनलेस का मतलब होगा जब तक नहीं, और टिल द टाइम का मतलब होगा जब तक आप हाँ नहीं कहेंगे ना कोई नहीं हिलेगा, देख लेना। तो अनटिल यू से यस नोबडी विल मूव, या अनलेस यू से यस नोबडी विल मूव, या टिल यू डोंट से यस नोबडी विल मूव, या टिल नाउ। क्लियर है? थोड़ा सा उल्टा पल्टा हो गया है, समझ जाना आप लोग। आगे आ जाइए यहाँ पर, इसमें कहाँ गया? हाँ, बाय द टाइम का यूज करना है जब तक के लिए। अच्छा, जब तक के लिए आप एज लॉन्ग एज, वाइल, टिल द टाइम का यूज कर सकते हैं। जब तक वो आया मैं जा चुका था, तो बाय द टाइम ही केम आई हैड लेफ्ट। जब तक तुम यहाँ हो मैं भी रुकूंगा, तो क्या होगा? एज लॉन्ग एज, यहाँ पर एज लॉन्ग एज होगा। एज लॉन्ग एज यू आर हियर आई शैल आल्सो स्टे, या वाइल यू आर हियर आई शैल आल्सो स्टे। बाय द टाइम का यूज करना जब तक, और जब तक के लिए एज लॉन्ग एज, वाइल, टिल द टाइम का यूज कर सकते हैं। क्लियर है ना? यहाँ पर देखिए, जब तक वो आया मैं जा चुका था, तो क्या होगा? बाय द टाइम ही केम आई हैड लेफ्ट। जब तक तुम यहाँ हो मैं भी रुकूंगा।
एज लॉन्ग एज यू आर हियर आई शैल आल्सो स्टे, वाइल यू आर हियर आई शैल आल्सो स्टे। क्लियर है? ओके, तो ये आपका पूरा कंजंक्शन कंप्लीट हो गया एक ही क्लास में रिवीजन।